दो टूक की शुरुआत करते हैं। अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। जहां विपक्ष ने एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है। सबसे पहले राहुल गांधी ने असम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सवाल पर कहा कि देश में कोई रामलहर नहीं है और यह बीजेपी का कार्यक्रम था। इसके बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते हैं, तुम्हारे बाप या मां की मौत को भूल सकते हो क्या? इन बयानों पर घमासान खत्म भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर ऐसा बयान दिया कि समाजवादी पार्टी संतों और बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दो टूक में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। टीवी डिबेट में मैंने देखा, सुना, संत जी थे, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे डिबेट में भागी। उन्होंने कहा, संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि स्वामी प्रसाद ने यह बयान उन्होंने किसी दूसरे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के हवाले से दिया। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद, राहुल गांधी या फिर ओवैसी ने ऐसे बयान दिए हो, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बार बार सनातन और हिंदुओं की आस्था राम मंदिर पर विपक्ष प्रहार क्यों करता है? क्या इन बयानों का 24 के चुनाव से कोई नाता है? दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। प्राण प्रतिष्ठा पर संग्राम, स्वामी का क्या यह है अल्पज्ञान? सनातन का अपमान क्या विपक्ष का है चुनावी प्लान? हिंदुओं पर सवाल उठाओ और सियासत चमकाओ। राम से ओवैसी घबराए, मौत वाले बयान से भड़काए, भड़काऊ बयान की रणनीति, तुष्टीकरण की नीति। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी नेता, इसके अलावा ज़ेबा खान, नेता कांग्रेस, आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अवधेश उपाध्याय जी, सवाल यह है कि आज अयोध्या जाकर लोग देखे तो उसमें यह नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन ऊपरी जाति का, कौन निचली जाति का, कौन क्या, हर कोई राम के नाम में रंगा हुआ है। बावजूद इसके ये दिक्कत हो रही है राहुल गांधी को, ये दिक्कत हो रही है ओवैसी को, ये दिक्कत हो रही है स्वामी को। देखिए पत्रकार महोदय, इस समय हमारा जो देश है पूरी तरह से राममय है, और आपने देखा होगा किस तरह से कल जो है हमारे देश में एक उत्सव मनाया गया। हर घर में जगह जगह भंडारे चल रहे थे, और आज की तारीख का बता रहा हूं मैं, आज के दिन का, आज के दिन में 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं अयोध्या में। 3 लाख से ज्यादा लगभग श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं अयोध्या मंदिर में प्रभु श्री राम के। यहाँ जो है जो काल नेमी कुछ राक्षस रूपी जो लोग रह रहे हैं इस समय हमारे देश में, वो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं ढोंग है। अरे भाई, यदि ये आपको ढोंग लगता है तो सबसे पहले आप अपनी बेटी पर कंट्रोल करिए, संघमित्रा पर, जिसने कल इतना भव्य कार्यक्रम किया प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए को लेकर। पूरी तरह से जो बेटी है इनकी संघमित्रा मौर्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है, उस पर कंट्रोल कीजिए आप। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो कुछ कालनेमी जो राक्षस हमारे देश में है, आपने देखा होगा पत्रकार महोदय कि ऐसे राक्षस हमारे देश में त्रेता युग में भी थे। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, बीजेपी का कार्यक्रम है, ये जो कह रहे हैं। अरे हम इनसे किसने मना किया था? इन पे तो निमंत्रण आया था ना, ये क्यों नहीं गए? पहले जब निमंत्रण नहीं आया था इनके पास तो ये कहते हैं मैं निमंत्रण नहीं आया, जब निमंत्रण मिल गया फिर कह रहे हैं बीजेपी का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है। आपने कल देखा पत्रकार महोदय कितना भक्त थे वहां पर, जो सेलिब्रिटी भी थे, नेता भी थे, आम जनमानस भी थे वहां पर। और आज 3 लाख जो श्रद्धालु हैं वो आम जनता ही है वहां की। ये कह रहे राम लहर नहीं है, और कैसी राम लहर चाहिए भाई? एक दिन में 3 लाख राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं अयोध्या में, और कौन सी आपकी राम लहर चाहिए? ये तो केवल वो कालनेमी रूपी राक्षस हैं जो समय बदलते बदलते अपना ज़ेबा खान जी,
राहुल गांधी को दिखाई नहीं दे रहा है बीजेपी के मुताबिक। राहुल गांधी जी का कहने का मतलब ये है कि कोई आज नहीं, सदियों से राम के भक्त इस देश में हैं, रह रहे हैं। राम जी का एग्जिस्टेंस है और दिलों में बसते हैं राम जी। लेकिन ये जो प्रोग्राम करवाया गया, ये एक धार्मिक प्रोग्राम कर कम और एक पॉलिटिकल और मोदी जी को प्रमोट करने वाला प्रोग्राम ज्यादा लग रहा था। राहुल जी का कहना ये था और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए द्रौपदी मुर्मू, बड़े बड़े भाजपा के चेहरे उसमें नहीं आए। क्यों नहीं आए? द्रौपदी मुर्मू जी नहीं थी। आप एससी ओबीसी को सिर्फ नाम के लिए रखते हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा का जब समारोह हो रहा था तो उसमें नहीं थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, आम जनता तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। आम जनता तो आज दिखी ना, आपने भीड़ को देखा, राम भक्तों को देखा। कल क्यों नहीं थे? कल क्यों जगह नहीं मिला? भाजपा के बड़े बड़े नेता नहीं थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जिन्होंने संघर्ष किया, वो सब नहीं थे। सिर्फ मोदी, कैमरा मोदी जी पर था और मोदी जी ऐसा लग रहा था कि दिक्कत इस बात से मोदी जी से है या प्राण प्रतिष्ठा से है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत मोदी जी से। जिस तरह प्रोग्राम को हाईजैक किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे ठेकेदार वही है, राम जी को वो लेके आ रहे हैं। राम जी तो सभी भारतवासी के दिल में बसते हैं। जैसे ठेकेदार कांग्रेस के राहुल गांधी और गांधी परिवार है, बाकी सारे नेता नहीं है। नहीं, जिस तरह कल पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं, भगवान राम तो सबके हैं, बीजेपी के अकेले के नहीं है। कल अगर इतना ये थे लेकिन भाई फिर राहुल गांधी को विरोध तो कर रहे थे। निमंत्रण आया, निमंत्रण को राहुल गांधी को तो न्योता दिया गया था, वहां नहीं गए। एक जगह दिया गया है। कल दूसरे मंदिर तो जा रहे थे ना। नहीं, लोगों को लगा कि उनकी आस्था नहीं है। ऐसा क्यों लगेगा? आस्था जो होता है दिखाने की चीज नहीं होती है। ये भाषण और माइक पर बोलने की कई कांग्रेस के नेता भी, मैंने देखा कई कांग्रेस के नेता भी गए थे। आस्था कैमरा के सामने दिखाने की चीज नहीं होती है। मिसम जयदी जी, आस्था अगर दिखाने की कोशिश नहीं होती है तो क्यों फिर राहुल गांधी चुनरी ओढ़े, तिलक लगाए या जनेऊ धारण करते नजर आते हैं अगर आस्था दिखाने की चीज नहीं है? मिसम जयदी जी, हालांकि इस बार स्वामी ने एक प्रवक्ता के हवाले से अपनी बात कही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। सवाल यह है कि आखिर क्यों स्वामी को ऐसा क्यों छोड़ दिया है कि जो आप लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर रहे हैं? आ रहे हैं जेबा जी। सारे कैमरे मोदी जी पर, योगी जी पर भी नहीं थे। बहुत कम दिखाया जा रहा था। इसका मतलब कि ये मोदी जी खुद को प्रमोट कर रहे हैं। मिसम जयदी जी, आप इनकी वॉइस तो कम कराइए। हेलो जी, ऐसा है राहुल राज जी, आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। इस स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा है, क्या कह रहे हैं, ये उनका अपना राइट्स है। मैंने तो जो देखा वो कहिए तो मैं बयान कर दूं कि ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कम था, ये भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। तो जैसे स्वामी का अपना व्यक्तिगत था तो वैसे ट्रस्ट का अपना व्यक्तिगत था, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर तो। वेरी वही मैं वही कह रहा हूं कि ये ट्रस्ट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के अधीन काम कर रहा था, क्योंकि अगर ये अधीन ना होता तो चारों महत्व वहां दिखाई देते और ये प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ मना रहा होता और राम जी की इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हर आम जनता भी उसी तरह से उसका आनंद ले रही होती जैसे आज। आपको आनंद नहीं आ रहा है? रामलला को देखकर आप नहीं आनंदित हुए? अच्छा राहुल जी, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको आनंद आया मगर बुलावा तो नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ बुलावे की। देखिए राम जी ने तो अखिलेश यादव को तो बुलाया गया था। मैं चारों महान तो नहीं थे ना। आप तो उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, अपने नेता की चिंता कीजिए, अपनी पार्टी की बात कीजिए। नहीं कर रहे हैं हम, चिंता नहीं कर रहे, हम आईना दिखा रहे हैं। जो आईना देखना नहीं चाहते हैं वो लोग। देखिए जो उन्हें करना था तो कर लिया। डायलॉग था बहुत पुराना फिल्म का कि आज तो तुम बहुत खुश होगे, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत खुश होंगे कि राम जी को उन्होंने खरीद लिया अपने लिए वोट मांगने के लिए। आज पूरे प्रदेश के अंदर राम जी के नाम पर वोट मांगा जाएगा और राम जी तो अब वोट की एक निशानी हो गए। राम जी आम जनता में रहे कहां? इसीलिए स्वामी को छोड़ा गया है कि वो सनातन हिंदुओं की आस्था, प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, प्रभु श्री राम, बाकी देवी देवता वो वार करते रहे। नहीं,
वो वार कर रहे हैं तो ये उनका अपना राइट्स है, उससे कैसे हमें कोई अपना लेना हो देना सकता है? नहीं। मुझे तो और ये समझ में नहीं आया। उन्होंने एक प्रवक्ता का एक प्रवक्ता के हवाले से कहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे कतई इस बात कर कहा है कि संयम बरतें और वाणी को कंट्रोल में रखें, इस तरह से धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना करें। अगर उसके बावजूद ये आप करते हैं तो आप उनके ऊपर केस करिए, उनको जेल में डालिए, बट आप ऐसा नहीं करें ताकि आप लोग चिल्लाइए कि एक ओबीसी नेता को हमारे जेल में डाल दिया। ओबीसी वर्ग के साथ हो क्या रहा? वही हो रहा है जो ओबीसी के साथ आपने किया। आज आप भी, ओबीसी को अगर मैं गलत नहीं हूं मिस समझैदी जी, तो शायद आप भी आज भगवा पहने हुए क्या? हाँ बिल्कुल पहने हूं भाई, क्यों नहीं, मैं राम जी को नहीं मानूंगा? भारतवर्ष के अंदर रह रहा हूं, क्यों नहीं मानूंगा? और राम जी के बारे में जो मैंने पढ़ा है मैं वो मानूंगा। नहीं, स्वामी नहीं मान रहे हैं ना? हाँ नहीं, मैं बीजेपी वाला राम जी नहीं मानता हूँ। मैंने राम जी के बारे में ये पढ़ा है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन करके आए थे और उन्हें सबरी के बेर तक खाए थे। वो राम जी नहीं थे जो राम जी की प्रतिष्ठा में बड़े बड़े। आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि धर्म वाली बातें हो रही है, राम जी के चरित्र की बात हो रही है, उनके पुरुषार्थ की बात हो रही है, उनके उत्तम चरित्र की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के चरित्र की बात भी तो होनी चाहिए। खैर, ये वैसा ही बात है जैसे एक मैं हमेशा चर्चा करता हूं कि झूठा ही लेना। श्री रामचरितमानस की चौपाई कोट कर रहा हूं, जो जलाई जा रही थी सपा के यहाँ, सपा के राज में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही जला रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और यहाँ मेरी कांग्रेस की बहन प्रवक्ता भी बैठी हैं जिनके लिए सनातन डेंगू है, मलेरिया है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, लाइन में झगड़ा है दलित और स्वर्ण के बीच में। सुन लीजिए आप जैसे सुन लीजिए, तो पहले पढ़ा कीजिए ना, पहले पढ़ा कीजिए, ऐसे सनातन पे उंगली उठाने मत आ जाया कीजिए। समझ आया? पहले पढ़ना सीखिए। नेता को आप यहाँ बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है, उसके बाद आप उठाकर प्रमोशन देते हो और यहाँ बता रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। आचार्य राज मिश्रा, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा, आप चोला सुन लीजिए। आप क्या एक्सेप्ट करेंगे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या एक्सेप्ट करेंगे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मर्जी उठ करके टीवी चैनल पर नहीं बोलेंगे इससे फर्क पड़ता है। समझ में आया? सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और रामायण को जलाने की बात नहीं करेंगे। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो पेट में दर्द होने लगा है, और जब मजारों पर जाकर के चादर चढ़ाते हो, जब मुस्लिम बेटियां मेरी बेटियां हैं, जब मैंने गोली चलवा करके राम भक्तों पर ठीक किया, तब आपको समझ नहीं आया। जैदी साहब बोले तो दीजिए। आचार्य जी आपकी बारी में तो नहीं बोले ना, बोलने तो दीजिए। समझ में आया? अब वो समय नहीं, बोलने तो दीजिए, आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं। जाग चुकी है, इसको समझिए। भारत की जनता जाग चुकी है, समझ में आया? और ये भारत की जनता अब सबक सिखाएगी। भारत की जनता के पास एक अधिकार है और उस अधिकार से आपको सबक सिखाएगी। अब सुन लो, मैं अपने विषय पर आता हूँ शांति से। राहुल राजपूत जी, मैं निवेदन करूंगा कि इनको बोल दीजिए कि बीच में डिस्टर्ब ना करें। इनके बात रखते हुए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, मैं कैसे रोक सकता हूं? उनको कोई नहीं रोक सकता, तो मैं कैसे रोक सकता हूं? क्योंकि प्रमोशन मिलता है भाई, ये सब बोलने से इनको प्रमोशन मिलता है, रोका नहीं जाता है। तो मैंने हमेशा एक चौपाई कहा है राहुल राजपूत जी श्री रामचरितमानस की। खैर मैं बता दूं कि पूरे देश ने बहुत सुंदर मनाया और मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं आपके चैनल में अखंड रामायण का पाठ आप लोगों ने आयोजन किया था राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर, और आपके यहाँ आप लोग आकर के जब पाठ कर रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था कि हर एक चैनल आज भगवान राम के प्रति इतना सुंदर कर रहा है। आपने कहा है बीजेपी का इवेंट है, वहां बीजेपी का कैमरा दिख रहा है। भाई 112 देशों के अंदर लाइव प्रसारण हुआ है, कई कंट्रियों ने बाकायदा इस पर छुट्टी किया है। अमेरिका में मनाया गया है, यूके में मनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया है। अब वहां कौन सी मोदी सरकार है भाई? पहले इसको तो सोच लो, पहले ये तो विचार करना सीखो। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ बोलने की जो आदत है इसको बंद करो। एक और चौपाई बड़ी सुंदर लग रही, मुझे लगा आपको सुना दूं। आज जो भारत की जनता जागृत हो रही है, भारत के सनातनी जागृत हो रहे हैं। पहले अकबर की बात हुआ करती थी, बाबर की बात हुआ करती थी, औरंगजेब की बात हुआ करती थी, मजारों पर चादर की बात हुआ करती थी। आज क्या हो रहा है ना, राम की बात हो रही है। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ते ही सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। कई बार नगर की जो खुशियां है ना, देश की जो खुशियां है ना, जैसे
कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, तो इस कारण से भावनाएं आहत हो सकती जो हैं, भावनाएं आहत हो सकती हैं। यस, भावनाएं, किसी की भावनाएं आहत हो क्या नहीं, दादा? हमारे यहाँ राजनीतिक रूप से, देखिए, धार्मिक मैं और व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट- नहीं, राजनीतिक रूप से आपने जो चौपाई सुनाई, भावनाएं आहत हो सकती हैं। दादा देखो, भावनाएं तो अब कितनी आहत होंगी, राम मंदिर पर गोली चलाने पर आहत नहीं हुई। हाँ, अब हमारे धर्म को डेंगू कह दिया गया, मलेरिया कह दिया गया, मतलब हमारी भावनाओं का ठीक कोई है, मतलब अवधेश नहीं है। उपाध्याय जी, जी 6 दिसंबर 1992, ओवैसी साहब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब आज तक ये नहीं कहा कि 1947 में क्या हुआ, जब चाइना ने भारत के साथ किया तो तब क्या हुआ, उसे लोग भूल जाए क्या? जब अगर 6 दिसंबर 1992 की बात हो रही है तो उसकी भी बात होनी चाहिए। देखिए राहुल जी, मैं बता रहा हूं, इस समय जो हमारे देश में जो विपक्ष है, तो पूरी तरह से हमारे देश की जनता ये समझ रही है कि ये विपक्ष है कि पाकिस्तान का विपक्ष है, इस देश का विपक्ष है कि पाकिस्तान का विपक्ष है। क्योंकि देखो, विपक्ष में क्या होता है कि विरोध किया जाता है अपनी बातों के लिए, ना कि देश के हित के जो कार्य होते हैं उनके लिए विरोध करेंगे आप। जिस तरह से हमारे देश में आज के समय में आप देखिए किस तरह से विरोध किया जा रहा है, एक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो भी संवैधानिक तरीके से निर्माण किया गया है, कोर्ट के आदेश के अनुसार वह निर्माण हो रहा है, किसी ने कोई छीना झपटी तो नहीं की। आज उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, 47 की बात नहीं करेंगे, 92 की बात नहीं करेंगे, 84 के दंगों की बात नहीं करेंगे। अभी मेरी बहन कह रही थी जयबाजी, कह रहे कांग्रेस भगवान राम तो सबके हैं। हमने कब मना किया कि किसके नहीं है? सबके हैं भगवान राम तो, लेकिन आपके नेता गए क्यों नहीं? आपके नेता तो काल्पनिक बताते थे भगवान राम को, भगवान राम का अस्तित्व मिटाना चाहते थे। एक हमारे जो सपा के प्रवक्ता है वो कह रहे थे मैं भगवा रंग पहन रहा हूं, भगवान राम मेरे भी हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी का ही नारा था ना कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कार सिक्कों पे गोली चलवाने वाले आज भगवान राम को याद कर रहे हैं। और कितना राम राज्य चाहिए भाई? उमर अब्दुल्ला जो है वो भगवान राम के भजन गा रहा है। लोग अपने धर्म की बात ना करके लेकिन राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, भगवान राम की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि राहुल गांधी की बात उनकी पार्टी के लोगों की समझ में नहीं आती। नहीं, तो ऐसा राहुल नहीं गांधी है, समझ में ज़ेबा क्या खान जी आएगा? बेहतर तरीके से समझती हैं राहुल गांधी जी को, कुछ नहीं समझ। उनकी राहुल बातों को। गांधी की राहुल बातें गांधी जी तो पार्टी को- के लोग सुनना नहीं चाहते, कांग्रेस की। नहीं, कांग्रेस राहुल के पार्टी गांधी के जी को- लोग जो छोड़ मैं के भी- भाग रहे हैं, मैं भी- केवल मैं इसलिए भी- क्योंकि भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता नहीं, आया जी उसका नहीं, बहिष्कार किया इसलिए- कांग्रेस ने, जिसकी इसलिए वजह क्योंकि से आप ईडी हजारों जो कार्यकर्ता है इसलिए उन्होंने क्योंकि कांग्रेस आप पार्टी ईडी का छोड़ दी। उपयोग करते हैं। ईडी सीबीआई अरे ले ईडी जाते क्या हैं, जब होगी? भाजपा में जब जाते अब हैं। राम जी से, राम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा से ईडी सीबीआई कहाँ चले गई आप? भूल जाते हैं। सीबीआई की जांच होगी। एक मिनट अवधेश जी बोलने तो दीजिए। मतलब आप लोग तो गुंडागर्दी पर उतरे में हैं। गुंडा का ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं है। वही व्यक्ति जब भाजपा में जाता है तो कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, भ्रष्टाचार करो सारे आप। केस एक मिनट अवधेश जी सुनने तो दीजिए। नहीं, यही तो दिक्कत है, किसी को सुनने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। इनकी यही विचारधारा है। राहुल जी 5 न्याय के लिए बात कर रहे हैं, राहुल जी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय से पहले जो प्राण प्रतिष्ठा रखा गया 2024 के इलेक्शन को देखते हुए सारे चारों मठाधीशों के मना करने के नहीं, बाद भी राम भक्त कह रहे हैं चाहे चुनाव को देखकर रखा गया चाहे जैसे रखा गया, हमारे तो रामलला आ गए, हम तो दर्शन पूजन कर रहे हैं। देखिए, एक राहुल- चीज मैं राहुल भी जी को जानती थोड़ा हूँ, बताना चाहूंगा। एक मिनट 3 लाख राहुल भक्तों ने जी दर्शन सुनिए, किया है आज राहुल अयोध्या में प्रभु श्री राम का। राहुल जी मेरी भी सुनिए। मैं भी इतना जानती हूँ कि भगवान से प्यार और श्रद्धा और पूजा ये दिखावे की चीज नहीं होती है, और ना ही इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अरे तो बड़े-बड़े नहीं, अगर दिखावे की चीज नहीं है मिशन जयती जी, तो इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव टोपी लगा कर क्यों जाते हैं? अभिषेक करते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, अगर दिखावे की चीज नहीं है तो इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव टोपी क्यों लगा कर जाते हैं? क्या था? राहुल जी मैंने जितना सुना है और जितना जानती हूँ, मैंने चारों मठाधीशों के बातों को सुना है। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा जब मंदिर पूरा फिर तैयार सुनिए, हो जाता है, अभी नया तब बयान रखी आया है जाती उनका, उसके उन्हें फिर पीछे- सुनिए आप। उसके पीछे ज़ेबा उसके खान जी, पीछे reasons- ज़ेबा खान जी, राहुल उनका राहुल नया जी, बयान आया है, वो भी सुन लीजिए। नहीं, पहले सुनिए। क्योंकि वजह ये है कि जब आधे अधूरे मंदिर में मूर्ति रख दी जाती है भगवान की, बहुत ही उसके ज्ञान है बाद सनातन को लेकर आप लोगों को, तो
उसके बाद से जब काम होगा फिर लेबर जाएंगे, जूते चप्पल पहनकर फूकेंगे, तो उससे ज़ेबा बहन बहुत ख्याल है। उस जगह की बात कर लो जहाँ मस्जिद बन रही है। बहुत ख्याल है ज़ेबा खान जी को। ज्ञान आता कहाँ से आचार्य जी? हम रामायण देखते थे आता है। बचपन में, महाभारत देखते थे बचपन यूनिवर्सिटी में। में जब भी उसकी चीजें उससे ज्ञान बढ़ता है कांग्रेस का और शायद राहुल गांधी ने नहीं देखा क्या? राहुल गांधी जी भी देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी भगवान को दिल में रखते हैं। वक्त नहीं है, देखिए वक्त नहीं है ज़ेबा जी, बोलने तो दीजिए। सवाल नहीं करते हैं। थोड़ा राहुल गांधी जी भगवान को राहुल गांधी घर में कोई मंदिर नहीं है, देता हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं होता राहुल गांधी घर में। हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ कि जो ज़ेबा खान बहन को और कांग्रेसियों को भी सनातन धर्म के बारे में जानना पड़ गया, तो मैं बड़ा आभारी हूँ। इस प्रकार अगर देश राममय हो गया है। जब भाजपा के दो एमपी होते थे ना, सुनो मेरी बात तो सुनोगे भाई, मेरी बात तो सुन लो। इतना गुस्सा नहीं करते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है, समझा करो। माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहते हैं क्योंकि वक्त कम है, लेकिन सवाल यह है कि बार बार सनातन हिंदुओं की आस्था, राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर यह बयानबाजी क्यों हो रही है? रामलला तो आ गए हैं, बावजूद इसकी राजनीति है कि थमती नहीं, यानी कि हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाओ, वोट पाओ। क्या ये रणनीति है? राम मंदिर पर सवाल उठाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करो। सवाल यह भी है कि अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो दूसरा पक्ष जो हिंदू है उन्हें क्यों नहीं पुनराइज कर सकते? अगर ये राजनीति है, राजनीति ही सही, लेकिन राम भक्त ये कह रहे हैं कि हमारे रामलला आ चुके हैं। दो टूक में इतना ही।